तो बात करता हूँ इस साल की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी की जो कि मैं अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद चाहे आप बिगिनर है या फिर आपका लेवल एडवांस ही क्यों ना हो, अगर आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंदर जो चीज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, वो सिर्फ इस बेस पर नहीं होगी कि आप ये चीज यूज कर लें, ये चीज यूज कर लें, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, इस बारे में नहीं। इस बार जो पर्सनली मैं अपनी स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, जिसकी बेस के ऊपर अगर मैं सिग्नल भी प्रोवाइड करूँ तो वो मुझे बहुत अच्छा खासा रिटर्न देती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि उसके अंदर भी कुछ स्टॉप लॉसेस होते हैं, लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट में इसके अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ये वीडियो लंबी तो जरूर होगी, लेकिन इसको देखने के बाद अगर आपने प्रॉपर इसी तरीके से ही सारी चीजों को फॉलो किया तो बिलीव करें इस वीडियो के बाद आपको कोई और रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन केस के आप खुद से करें। तो डिस्कस करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में। तो पहले मैं आपको कुछ पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि ये कैसे काम करती है, वर्क किस तरीके से करेगी और कब ये वैलिड होगी और इनवैलिड कब होगी, कब इसका सिग्नल स्ट्रांगली आपको फॉलो करना चाहिए, कब आपको थोड़ा सा रिस्क मैनेज करते हुए आपको ट्रेड करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। पहली चीज, जब भी आप इस स्ट्रेटेजी को ओपन करेंगे तो एक कॉइन का ट्रेंड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो वो अप ट्रेंड में हो या तो वो डाउन ट्रेंड में हो। तो ट्रेंड देखना भी मैं इस वीडियो के अंदर आगे जाकर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और पहली चीज तो ये कि जब आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करके बता देगी कि आपका ट्रेंड अप साइड का है या तो फिर डाउन साइड का है। तो आपने उसी बेस पर ट्रेड करनी है। आज तक आपने ये बात नहीं सुनी होगी कि किसी बंदे का वॉलेट सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉसेस की वजह से लिक्विडेट हो गया, या तो ज्यादा लेवरेज की वजह से लिक्विडेट होता है, या फिर ज्यादा मार्जिन लगाने की वजह से, या तो फिर लॉट साइज ज्यादा उठाने की वजह से। इन्हीं वजहों से ही वॉलेट वॉश होता है। अदरवाइज स्टॉप लॉस लेकर आज तक किसी का कोई वॉलेट वॉश नहीं हुआ, चाहे वो $50 का ही वॉलेट क्यों ना हो। तो इस स्ट्रेटेजी के अंदर स्टॉप लॉस इंक्लूड है। अब स्टॉप लॉस से बचना किस तरीके से, ये सारी चीजें भी मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप किसी भी कॉइन को ओपन करेंगे तो ओपन करते के साथ ही आपने ये चीज लाजमी देखनी है कि उस कॉइन का ट्रेंड क्या चल रहा है, और इसके साथ बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप ये चीज देखेंगे कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर उसका ट्रेंड क्या है और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर उसका ट्रेंड क्या है। तो इस स्ट्रेटेजी का जो बेहतरीन टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट। 15 मिनट के ऊपर ये स्ट्रेटेजी आपको बेहतरीन वर्क करते हुए नजर आएगी। अब इसके अंदर इसके कुछ पॉइंट्स भी आगे जाकर मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ डिटेल में, लेकिन अभी मैं जस्ट अपनी स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने इसको यूज किस तरीके से करना है और इसको प्रॉपर फॉलो किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसका जो रिकमेंडेड टाइम फ्रेम है वो है 15 मिनट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप एंट्री और एग्जिट करेंगे, मतलब आप ट्रेड लेंगे, ओपन और क्लोज करेंगे। और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप नॉर्मली एक कॉइन का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे कि बड़ा टाइम फ्रेम के ऊपर कॉइन का ट्रेंड डाउन है या तो फिर अपसाइड की तरफ है। जो भी ट्रेंड चल रहा होगा उसी की बेस पर आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर एक्यूरेट। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि हम इस स्ट्रेटेजी को यूज क्यों करें। ऐसी बहुत सी स्ट्रेटेजीज मार्केट के अंदर हैं जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, तो हम इसी स्ट्रेटेजी को यूज क्यों करें। तो इसकी वजह ये है कि इसकी एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा है और इसका रिटर्न रेशियो भी बहुत ज्यादा। अब इस स्ट्रेटेजी को जो सबसे ज्यादा जो चीज एक्यूरेट बनाएगी वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने एक ट्रेड ओपन की, $100 से ओपन की या $1000 से ओपन की, जब वो आपके ट्रेड टेक प्रॉफिट हिट कर जाएगी, जब आपकी ट्रेड टेक प्रॉफिट हिट कर जाएगी तो आप अपने ट्रेड को 100% क्लोज नहीं करेंगे। इवन की आपकी कोई भी ट्रेड 100% क्लोज होगी ही नहीं। इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए जो भी आप ट्रेड लेंगे, आप अपनी ट्रेड का 50%, 70%, 80% तक आप अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे मैक्सिमम। उसके बाद का जो 20% है आप वो चलने देंगे कॉइन का। अगर लॉन्ग की ट्रेड है तो, शॉर्ट की ट्रेड है तो उसको आप 100% बंद करेंगे। लॉन्ग की ट्रेड कभी भी 100% आपकी क्लोज नहीं होगी। कीप इन माइंड कि 100% आपकी ट्रेड, लॉन्ग वाली ट्रेड क्लोज नहीं होगी। रीजन क्या है कि जो भी कॉइन बनाए जाते हैं वो ऊपर जाने के लिए बनाए जाते हैं, नीचे गिरने के लिए नहीं बनाए जाते। ठीक है, तो लॉन्ग वाली ट्रेडें हमेशा होल्ड रखेंगे आप। लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा कि अगर $100 आपने ट्रेड ओपन की है, अब आपकी ट्रेड $200 के प्रॉफिट में चल रही है, आप उसको 99% अपनी ट्रेड को बुक कर लेंगे, $1 आप अपनी ट्रेड में छोड़ देंगे हमेशा के लिए। अब आपकी लिक्विडेशन भी जीरो होगी, लेकिन वो ट्रेड कभी क्लोज नहीं करेंगे आप, इन केस वो ट्रेड अगर लॉन्ग की है तो। बिलीव करें इस चीज को अगर आप 6 से 7 महीने, 8 महीने कर लेते ना क्रिप्टो मार्केट के अंदर, जब एक अप साइड की तरफ मूव आएगा, भी काफी सारे कॉइन ने ड्रॉप लिया और उस कॉइन ने काफी ज्यादा ड्रॉप लिया, काफी ज्यादा लो पॉइंट भी उन्होंने बनाए, तो उन कॉइनों के अंदर अगर अभी से पोजीशंस ओपन करके छोड़ दी जाए $1 की, और उसके बाद का जो प्रॉफिट था टेक प्रॉफिट पर आपने अपनी ट्रेड 80%, 95% तक बुक कर ली, बाकी के जो रिमेनिंग बैलेंस था वो अपनी ट्रेड में छोड़ दिया, तो 3-4 महीने के अंदर अंदर आपकी वो ट्रेड दोबारा 200% प्रॉफिट या 300 to 400 तक के प्रॉफिट में वो ट्रेड जा सकते। तो इस स्ट्रेटजी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। अब आपके पास यहाँ पर मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन आ रही है जिसके अंदर मैंने एक कॉइन ओपन किया हुआ है
ZROUSDT। अब इस कॉइन को मैंने सिलेक्ट क्यों किया, ये भी चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस करते हैं कि इसने सिग्नल कब दिया था और मैंने इसको पिक क्यों किया। बाकी जो इंडिकेटर कैसे लगाना है, सेटिंग क्या करनी है, किस तरीके से ऐड होगा, एवरीथिंग मैं आप लोगों के साथ अभी आगे चलकर क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो ये देखें इस कॉइन का यहाँ पर हमारे पास बाय का सिग्नल आया। सबसे पहले तो हम ये चीज देखते हैं कि बाय का सिग्नल कौन सा वैलिड होता है और कौन सा सिग्नल वैलिड नहीं होता, किस सिग्नल को आपने स्ट्रांगली फॉलो करना और किस सिग्नल को आपने स्ट्रांगली फॉलो नहीं करना। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मान लेते हैं कि आपके पास एक अप ट्रेंड था, ठीक है, या लेट्स से कि आपके पास एक अप ट्रेंड चल रहा था 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी को एक्यूरेट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद कॉइन ने एक करेक्शन ली 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, कॉइन ने करेक्शन ली हुई है बैक हिस्ट्री के अंदर, आपने देखा उसको। उसके बाद एक कॉइन अप ट्रेंड में चल रहा है, उसने करेक्शन ली, उसके बाद आप देखते हैं कि वो कॉइन दोबारा पंप कर रहा है, वो कॉइन दोबारा पंप कर रहा है। अब ये आपके पास कुछ एंगल इस तरीके से आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम पर किसी भी कॉइन में आपको शो हो रहा है, वो चाहे जितना गिरा हुआ है चाहे जो भी है, उसके अंदर आप लॉन्ग की पोजीशन उठाएंगे, शॉर्ट की पोजीशन नहीं उठाएंगे। मेक श्योर कि जब भी शॉर्ट की करेक्शन हो जाएगी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, जब दोबारा बाय का सिग्नल आपके पास आएगा तो आप उस बाय के सिग्नल के अंदर आप इंटर होंगे और आपने लॉन्ग की पोजीशन लेनी है। ये चीज आपने लाजमी ख्याल रखना है। अब अगर उसके बाद से उससे पहले आपने हिस्ट्री देखी, वो कॉइन बहुत ज्यादा गिरते हुए नीचे आ रहा था और अभी रिसेंटली आपने उस कॉइन को देखा कि वो कॉइन ने एक अप साइड की करेक्शन ली हुई है और वो कॉइन यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप इसके अंदर लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे। अब लॉन्ग की पोजीशन ओपन किस पॉइंट पर करेंगे, ये चीज भी समझना जरूरी है। जब आपका कॉइन एक करेक्शन ले लेगा इस तरीके से नीचे की साइड पर, ये करेक्शन हो गई आपकी नीचे की साइड पर, ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पर जब आपके पास बाय का सिग्नल आएगा तो आप इस पॉइंट पर एक लॉन्ग की एंट्री लेंगे। ठीक है, एक लॉन्ग की एंट्री लेंगे। अब ये चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये चीज मैंने इस वीडियो के अंदर समझाई है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम चीज ये कॉइन फॉलो कर रहा है। तो अब मैं इसी बेस के ऊपर एक ट्रेड लेता हूँ और देखते हैं कि वो ट्रेड मेरा कितना प्रॉफिट में जाती है, और उस ट्रेड को अगर मैं 99% बुक कर लेता हूँ तो बाकी की जो ट्रेड है वो मेरे साथ क्या करती है, मेरा वॉलेट वॉश करती है, कितना नीचे जाती है, कितना माइनस में जाती है, उसके बाद कितना प्रॉफिट में आती है। ठीक है, तो जब आप सिग्नल लेंगे इस पॉइंट पर आप अपनी ट्रेड ओपन करेंगे, एग्जैक्ट सेम चीज। अब बात करते हैं कि अगर आपने शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो आप शॉर्ट पोजीशन को किस तरीके से लेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से। जैसे कि कॉइन नीचे की तरफ गिर रहा है तो आपने अगर अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है तो एग्जैक्ट सेम चीज आप फॉलो करेंगे और इस पॉइंट पर आप अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे। ठीक है, जब भी आपको शॉर्ट की पोजीशन लेनी होगी तो आफ्टर अप साइड की करेक्शन के बाद ही आप अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे और उस ट्रेड को जाने देंगे। और जो आपका स्टॉप लॉस पॉइंट होगा जहां से कॉइन रिवर्स हुआ है उसी के बिल्कुल टॉप का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। हमेशा 3 स्टॉप लॉस होते हैं, 4 स्टॉप लॉस होते हैं, होने दीजिए, लेकिन आप ओवरऑल मार्केट में बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे जब आप ओवरऑल अपनी ट्रेड्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी आगे चल के इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। अब आते हैं अपने चार्ट के ऊपर, जो कि अभी मैंने आप लोगों के साथ ये चीज डिस्कस की है। अब यहाँ से देखिए, अगर आपके पास आप इसको कंसिडर करते हैं कि ये आपके पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, आपके पास एक बाय की करेक्शन हुई, यहाँ पर आपके पास एक बाय का सिग्नल आया। इस बाय के सिग्नल को हम क्यों नहीं लेते, रीजन क्या है कि अगर आपके पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, तो आपके पास एक बड़ी मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो आप अपनी एक तो शॉर्ट पोजीशन ओपन करेंगे। पहली चीज ये कि आपको एक शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। नेक्स्ट, अगर आपको एक लॉन्ग पोजीशन ओपन करनी है तो उससे पहले आपको एक बाय की बड़ी मूवमेंट चाहिए होगी, कुछ इस तरीके की एक बड़ी सी करेक्शन हो आपके पास। देन अगेन आप इस पॉइंट के ऊपर आप अपनी एक लॉन्ग की एंट्री प्लेस करेंगे, अदरवाइज आप अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर एक बड़ी करेक्शन के बाद शॉर्ट का सिग्नल आता है आपके पास, वो ट्रेड आप नहीं लोगे। देन अगेन जब आपके पास बाय का सिग्नल आएगा तो फिर आप उसके अंदर बाय की एंट्री लेंगे। अब इसको चार्ट के ऊपर समझते हैं। जैसे ये देखें, अब यहाँ पर आपके पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा था कंटिन्यूसली, मैंने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ली, मेरी शॉर्ट की पोजीशन चल रही है, मेरे पास यहाँ पर बाय का सिग्नल आया, मैंने अपनी ट्रेड, अब यहाँ पर मेरे पास एक सेल का सिग्नल आया, मैंने अपनी इस सेल वाली ट्रेड को यहाँ पर 100% क्लोज कर दिया। क्यों, शॉर्ट की पोजीशन 100% क्लोज होगी, लॉन्ग वाली ट्रेड हमेशा होल्ड होगी। अब ये जो बाय का सिग्नल आया, इस बाय के सिग्नल के ऊपर मैं एंट्री नहीं लूंगा। वजह क्या है कि डाउन ट्रेंड है, बाय की एंट्री ज्यादातर फ्लॉप होती है, आपको थोड़ी मूवमेंट दी जाती है 3% 4%, ऑल्ट कॉइन के ऊपर बीइंग पॉसिबल 8-9% की मूवमेंट भी आपको मिल जाए जिसके अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन पॉसिबल है कि वो सिग्नल आपका ज्यादा केसेस में फ्लॉप होता है क्योंकि ट्रेंड को मार्केट बहुत ज्यादा फॉलो करती है। अब आप इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेंगे, यहाँ पर आपने एक शॉर्ट की पोजीशन ली। लेकिन बीइंग ऑनेस्ट मैं कह सकता था कि यहाँ से आपने लॉन्ग की पोजीशन ली, क्यों ली, एक बड़ी मूवमेंट हो गई थी, उसके बाद आपने ट्रेड ओपन की। यहाँ पर आपने एक शॉर्ट की पोजीशन ली, जो कि अकॉर्डिंग टू रूल्स हमारे पास यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन बनती है। यहाँ पर आपने एक शॉर्ट की पोजीशन ली, अच्छा कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड लेनी, सिग्नल आ गया ट्रेड नहीं लेनी, कैंडल क्लोज हो जाए उसके बाद ट्रेड लेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, ये आपने अपना स्टॉप
लॉस रख दिया इसके ऊपर का, ये आपने अपना स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। स्टॉप लॉस हो जाता है, जैसे ही आपका स्टॉप लॉस होता है आप अपनी ट्रेड को क्लोज करेंगे, शॉर्ट वाली ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये जो आपके पास बाय का सिग्नल था ये आपका वैलिड होगा। स्टॉप लॉस के बाद आप अपनी एक लॉन्ग की एंट्री ओपन करेंगे, ठीक है। ये जो बाय का सिग्नल है इसके ऊपर यहाँ आप अपनी मार्केट को स्टॉप लॉस देकर एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, उसके बाद अच्छी खासी ट्रेड आपकी प्रॉफिट में जाती है। एक आपका स्टॉप लॉस होता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड ने आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, लेकिन अगर इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस ना लेते तो वॉलेट वॉश होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, क्योंकि आपने अब इसके अंदर अगर स्टॉप लॉस आप नहीं, अब इसके अंदर कोई डीसीए नहीं करना भाई, आपने कोई डीसीए नहीं करना, कोई आपने हेजिंग नहीं करनी, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट, दैट्स इट, ये आपका फाइनल रहेगा। और इस ट्रेड को प्रॉफिटेबल ज्यादा, इस स्ट्रेटेजी को प्रॉफिटेबल ये चीज बनाएगी कि आप अपनी ट्रेड को 70%, 80%, 95% तक अपनी ट्रेड को बुक कर लेते हैं। ज्यादा मेरा बेहतर तरीका तो ये रहता है कि अगर एक कॉइन का ट्रेंड अप है और उसके बाद अगर मेरे पास सेल का सिग्नल आता है तो मैं अपनी ट्रेड को 50% बुक करता हूँ, इससे ज्यादा मैं बुक नहीं करता। जब वो कॉइन बहुत ज्यादा पंप कर जाए तो दोबारा उसको 50% फिर बुक कर लेता हूँ। मेरा ये तरीका कार रहता है, क्योंकि इसके अंदर तो ब्रेक इवन हो जाती है आपकी ट्रेड, और आपको अगर आपकी ट्रेड दोबारा ब्रेक इवन पर भी आ जाए तो ओवरऑल आप 50% के प्रॉफिट में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास अब यहाँ पर दोबारा एक बाय का सिग्नल आया है। अब अगर यहाँ पर हम एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं एग्जैक्ट इस पॉइंट पर, यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन, और ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। अब हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है 3% का, तो हमारा टेक प्रॉफिट भी बनेगा 6% के राउंड अबाउट। 6% तक जब मार्केट जाएगी तो वहां पर मैं अपनी ट्रेड में से 60% या 50% तक अपनी ट्रेड को बुक कर दूंगा, और उसके बाद अपनी ट्रेड को मैं कंटिन्यूसली चलने दूंगा जब तक ये कॉइन ऊपर की साइड पर जा रहा है। जब सेल का सिग्नल आएगा तो मैं कुछ अमाउंट अपनी ट्रेड में से दोबारा बुक कर लूंगा। जब मेरी ट्रेड 1% रह जाएगी तो मैं उस ट्रेड को फिर छोड़ दूंगा, अगर वो लॉन्ग की पोजीशन है तो। उसके बाद मैं उस ट्रेड को मैनेज नहीं करूंगा, वो चाहे लॉस में जाए या माइनस में जाए, ये समझ लूंगा कि मैंने स्पॉट के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ, उस ट्रेड को मैं चलने दूंगा, ठीक है। तो ये तरीका कार रहेगा। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब बात आएगी कॉइन सिलेक्शन की, जो कि अभी मैंने आगे चलकर आप लोगों से डिस्कस करना है। तो अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि आपको देखते साथ ही पता चल जाएगा कि ये ट्रेड मैंने ली क्यों है और क्या वजह है और क्यों ये ट्रेड मेरी वैलिड है। और ये जितनी भी मैं आज आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ये आज के ही दिन की एग्जांपल है, ठीक है। 15 मार्च की ये एग्जांपल है, और 15 मार्च को ही ये सारे कॉइन पंप हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो कल आपने देखी होती तो आज आप इतने ज्यादा प्रॉफिट में होते। बिल्कुल इसी तरीके से ये वीडियो देखने के बाद भी आपके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसके ऊपर आप इस तरीके से ट्रेड ओपन कर सकेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आती है नेक्स्ट एग्जांपल। ये देखिए बाय का सिग्नल आया, ठीक है, बड़ी सी मूवमेंट है, शॉर्ट का सिग्नल फ्लॉप होता है हमारा, शॉर्ट का सिग्नल हम लेंगे नहीं। ये बाय का सिग्नल हमारा 110% एक्यूरेट सिग्नल है, ठीक है। इस पॉइंट पर ये बाय का सिग्नल जैसे ही कंफर्म हुआ ये हमारा स्टॉप लॉस बनता है और ये हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। यहाँ से हमारी ट्रेड एंट्री, हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, स्टॉप लॉस हमारा इसके अंदर ज्यादा बन रहा है, ठीक है। तकरीबन 5% का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। 20x लेवरेज के ऊपर स्टॉप लॉस ज्यादा है, लेकिन उसी तरीके से 10% का टेक प्रॉफिट भी तो बन रहा है। तो 10% का टेक प्रॉफिट बहुत ईजी रहा मार्केट के लिए अचीव करना। क्यों? क्योंकि इस कॉइन के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और चेंजिंग ऑफ परसेंटेज इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जिस वजह से ये कॉइन 15 मिनट की कैंडल के अंदर भी 17-18%, 20-25% की मूव दे रहा था। अब इसके बाद मैंने अपनी ट्रेड को 50% यहाँ पर बुक किया, उसके बाद मार्केट इतना ऊपर गई 41%, मतलब जितना आपने बुक किया था उसका 3x ज्यादा आपको दोबारा मार्केट ने रिटर्न दिया है, अगर आपने पहली वाली ट्रेड को कंटिन्यूसली चलने दिया था तो। अब ये जो सेल का सिग्नल आपके पास इस पॉइंट पर आया, ये सेल का सिग्नल आपके पास आया है इस पॉइंट पर। अब इस सेल के सिग्नल के ऊपर मैं अपनी इसी ट्रेड को 20% दोबारा बुक कर लूंगा या 40% में इस ट्रेड को दोबारा बुक कर लूंगा। फिर मेरे पास बाय का सिग्नल आता है। अच्छा, अब मेरे पास दोबारा बाय का सिग्नल आता है। इस बाय के सिग्नल के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस ये रखा, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 8%, तो 16% का मेरा टेक प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो एटलीस्ट यहाँ तक मेरा टेक प्रॉफिट बन रहा है। 7% का हमारा यहाँ पर ये बन रहा है, तो 14% हमारा एटलीस्ट याद है। तो आई थिंक टेक प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बहुत ही मतलब मुश्किल से टेक प्रॉफिट लिया, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि ये टेक प्रॉफिट है। लेकिन ओवरऑल हमारी यही ट्रेड चल रही है अभी तक, और ये ट्रेड अभी भी वैलिड है। इस ट्रेड को हम 100% बुक नहीं करेंगे। तो जब भी अब जैसे एक ट्रेड है आपने ओपन कर लिया, 70% तक आप इसको या 95% तक आप अपनी इस ट्रेड को बुक कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कॉइन के अंदर दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इन केस अगर आपके पास दोबारा बाय का सिग्नल आता है तो आप इस ट्रेड के अंदर थोड़ा सा डीसीए भी कर सकते हैं। अब इस वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस स्ट्रेटेजी को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, वो है डीसीए। मोस्ट प्रोबेबली आपने ज्यादातर यही सुना होगा कि डीसीए को लोग ज्यादातर लॉस में यूज करते हैं, जो कि सही है एक तरफा, लेकिन इंतहाई गलत साबित होता है जब मार्केट के अगेंस्ट आपने ट्रेड ओपन की होती है और आप उसमें डीसीए करते हैं तो। लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी इसके टोटली अपोजिट है कि आप अपनी ट्रेड को प्रॉफिट में डीसीए करेंगे जब आपकी ट्रेड 95% तक क्लोज हो चुकी होगी। उसके बाद अब आपको जब दोबारा एंट्री लेने का मौका मिलेगा उसी कॉइन के अंदर,
जैसे एक कॉइन था $1 पर, आपने उसके अंदर एंट्री ली थी, वो कॉइन $10 पर चले गया, अब आपकी एंट्री तो $1 पर ही है, आपने 95% ट्रेड बुक कर ली। अब आप उसके अंदर जैसे जैसे वो कॉइन ऊपर जाता रहेगा, आप उसके अंदर एक एक $2 3 4 $4 करके आप उसके अंदर अमाउंट ऐड करते जाएंगे। ये चीज से आपको ये फायदा होगा कि आपकी तो एक तो लिक्विडेशन बहुत ज्यादा दूर होगी, एंट्री भी बहुत नीचे की होगी, और प्लस पॉइंट कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे होंगे बिना इस चीज के कि आप रिस्की ट्रेड ओपन कर रहे हैं, और आपसे थोड़ा सा नीचे मार्केट जाएगी तो आपका वॉलेट वॉश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ऑलरेडी एंट्री बहुत ज्यादा नीचे की है। तो अब बात करते हैं इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके अंदर आपने ये सारी चीजें लगानी कैसे, और ये जो कॉइन मैंने अभी आपके सामने ओपन किए हुए थे, इनको आपने सिलेक्ट कैसे करना है। तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और ये चीज डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन आ रही है, सबसे पहले क्या करना है, आपने क्रिप्टो स्क्रीनर ओपन करना है। बिल्कुल आपके पास प्रीमियम नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, लेकिन इस लिहाज से मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा कॉइन सिलेक्शन का तरीका ज्यादातर यही रहता है, क्योंकि इससे मुझे एक बेहतरीन व्यू मिलता है, जिससे ट्रेड ओपन करने में और वॉलेटिलिटी देखने में, फ्लक्चुएटेड कॉइनों को अलग करने में, इन सारी चीजों को सेपरेटली देखने में मुझे बहुत ज्यादा आसानी होती है, और मुझे पता होता है कि मैं जिस कॉइन के अंदर एंट्री ले रहा हूँ वो फ्लक्चुएटेड कॉइन है, या फिर वो ट्रेंड वाइज चल रहा है, या फिर वो डेली हाई पर है, वीकली लो पर है। सारी चीजें मुझे ऑलरेडी क्लियर होती है, तो इस वजह से मैं ये प्रेफर कर रहा हूँ आप लोगों को। आप अगर ये बाय भी करना चाहते हो, बाय भी कर सकते हो, कॉन्टेक्ट करके बहुत इजीली 50% डिस्काउंट तक आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी डिटेल मेंशन कर दूंगा, वहां से आपको जितने का ये ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम है उससे काफी कम प्राइस में आपको ये मिल सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो कॉइन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हुए, कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया हुआ, सिर्फ मैंने यहाँ से टॉप गेनर यूज किया और 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट किया है। यहाँ पर मैंने ऐड किया USD.P, और ये जो ऑटो रिफ्रेश है मैंने इसे मैनुअल रिफ्रेश पर किया हुआ है, आप इसे ऑटो रिफ्रेश पर लाजमी कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि कॉइन आपके ऑटोमेटिक रिफ्रेश होते रहेंगे, जो जिन जिन के अंदर वॉल्यूम आता रहेगा वो यहाँ पर आपको शो होते रहेंगे। ठीक है, तो जो कॉइन मैंने निकाले हुए थे इस वजह से मैंने इनको अभी ऑटो रिफ्रेश पर नहीं रखा, ताकि मैंने आपको दिखा सकूं इन कॉइनों के ऊपर मैंने इस तरीके से मैंने इन्हें पिक। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है DP USDT। इसका अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर हमारे पास एक बाय का सिग्नल था, जो कि अभी मैंने आपको समझाया है कि बहुत स्ट्रांगली इस कॉइन को हम प्रेफर कर रहे थे। ZRO USDT, इस कॉइन को भी देखें तो अभी इस कॉइन के अंदर दोबारा भी हमारे पास बाय का सिग्नल यहाँ पर वैलिड हो रहा है। ये भी कॉइन मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉइन था वो मैंने ओपन किया हुआ है SPX USDT। इस कॉइन को भी मैंने प्रेफर किया हुआ है। इन कॉइनों को मैंने पिक किया। अब इस कॉइन को भी मैंने यहाँ से पिक किया। अब जो EMA मैंने 200 लगाई हुई है, इसका भी मैं आपको क्लियर करता चलूं कि EMA 200 मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए लगाई है जिनको ट्रेंड देखने में इशू होता है। नॉर्मली तो वैसे हमें इशू नहीं होता, क्योंकि काफी टाइम से बंदा ये चीज फॉलो कर रहा हो तो उसको ऑलरेडी पता चल जाता है कि कॉइन अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। तो अगर आपको थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होती है ट्रेंड को फॉलो करने में, तो बेहतरीन ये है कि EMA 200 को ऐड करें। EMA 200 को ऐड करने के बाद जब तक मार्केट इससे नीचे हो तो टोटली शॉर्ट के सिग्नल को फॉलो करें, लॉन्ग की तरफ ना जाए स्टॉप लॉस देते हुए, और अपनी ट्रेड को 50% 60% क्लोज करते हुए। बिल्कुल इसी तरीके से जब मार्केट इससे ऊपर हो तो टोटली लॉन्ग की ट्रेड को प्रेफर करें, शॉर्ट की ट्रेड को फॉलो ना करें। इससे आपको ट्रेंड बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा कि आपने किस साइड पर कौन सी पोजीशन ओपन करनी है की। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो बाय और सेल वाला इंडिकेटर है, इसको आपने किस तरीके से लगाना है। तो ये जो स्क्रिप्ट मैं आपको शो करवा रहा हूँ यहाँ पर आपको शो हो रही होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो सीधा इसी पेज के ऊपर लैंड करेंगे। ये आपको बहुत इजीली आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, Ctrl C, और अपने ट्रेडिंग व्यू के यहाँ पर आपको पाइन एडिटर का ऑप्शन शो हो रहा होगा। मोबाइल के अंदर भी अगर आप ये चीज करना चाह रहे हैं तो मोबाइल के अंदर आप वही सेम अकाउंट लॉगिन करेंगे तो भी आपके पास हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास डिफरेंट अकाउंट भी है, ठीक है, तो फिर भी आप अपने वहां पर जाकर पाइन एडिटर का ऑप्शन आता है जहां पर आप अपनी स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, वहां पर जाकर आप इसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी को ये चीज करने में इश्यू आ रहा हो तो आप मुझे टेलीग्राम व्हाट्सअप के ऊपर या तो टेलीग्राम के ऊपर डायरेक्टली मैसेज करें, मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसकी भी भेज दूंगा कि आपने किस तरीके से करना है। तो पाइन एडिटर के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे, ठीक है, यहाँ से Ctrl A, इसको आपने क्लियर कर देना है। एकदम क्लियर करने के बाद आप यहाँ पर अपनी वही स्क्रिप्ट एग्जैक्ट आप अपनी पेस्ट करके अपडेट ऑन चार्ट कर देंगे, ऐड टू चार्ट करेंगे या तो फिर अपडेट ऑन चार्ट करेंगे, तो ये इंडिकेटर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से आपने लगाना है और इसको आप ट्राई करके देखें, ये बहुत अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड करता है, खासा रिटर्न प्रोवाइड करता है। तो मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं कि आपने स्ट्रैटेजी यूज कैसे करनी है, ट्रेंड को कैसे फॉलो करना है, कौन सा सिग्नल लेना है, कब आपने किस तरीके से ट्रेड लेनी है, कॉइन सिलेक्ट किस तरीके से करना है। तो अब आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देंगे कि इस वीडियो के इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दे। उसके ऊपर जितना मुझसे पॉसिबल होगा रिसर्च करके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ आसान लैंग्वेज